मन और वाणी पर जो है वो संयम बहुत ज़रूरी है। आप जितना मधुर बोलेंगे, उम्मीद आप यही करेंगे कि आपको उत्तर भी उसी अंदाज में मिलेगा। लेकिन कई तरह की कोशिशों के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो इस पर नियंत्रण एक तरह से कोशिश करते भी हैं तो भी खो देते हैं। फिर वो बताते हैं कि नहीं, हमारी तो आदत है, या हमारा तो नेचर है, या मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। क्या आपको लगता है कि मन और वाणी एक तरह से भगवान श्री कृष्ण की मुरली जैसी मधुर हो जाए, उतना शांत मन रहे, उसके लिए कुछ खास उपाय हो सकते हैं? देखिए, एक सबसे ज़रूरी बात कि हम खास तौर पे हमारा जो मन है वो चंद्रमा है और जो वाणी है वो बुध है। अगर दोनों की ही अगर स्थिति हम देखें तो इस बार कृष्ण जन्मोत्सव पर जो चंद्रमा है उसकी स्थिति बहुत बलवान है, रोहिणी नक्षत्र है। तो ख़ास तौर पे आप चंद्रमा को बलवान करने के लिए इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आप भगवान श्री कृष्ण को, उनका जो लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है, उन्हें चांदी से जुड़ी हुई कुछ भी चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर चांदी की बांसुरी आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बांसुरी ही बजा करके वो सबको मनमोहित कर दिया करते थे। इसके अलावा अगर देखिए हम चंद्रमा को समझें तो इस शो की शुरुआत में बहुत ही अच्छे से प्रतीक जी ने समझाया था कि चंद्रमा का कितना महत्व है हम सबकी ज़िंदगियों के ऊपर, और इसे आप साइंटिफिकली भी समझ सकते हैं। और भाई अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में तो कहा ही जाता है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, लेकिन साइंटिफिकली भी चंद्रमा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है ग्रेविटेशनल रूप में हम सब के ऊपर। और हमारी जो ओवरऑल बॉडी है इसमें 72% पानी है, जिसका असर के रूप में हम देखें तो काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकली हमारा मन जो है वो विचलित हो जाता है जब पूर्णिमा तिथि आती है, यानी कि जब फुल मून होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। पूरे साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं जो कि मल मास, अधिक मास में बढ़कर के 26 हो जाती हैं। अगर किसी की कुंडली में ग्रहण योग बनता है या चंद्रमा कमज़ोर है, क्योंकि यही कुछ वजहें होती हैं। आपका बुध अगर अच्छा नहीं है तो आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है तो कई बार मानसिक परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हम इन्हीं 2 प्लैनेट से देखते हैं। दूसरी बात, आपको एकादशी का व्रत शुरू कर देना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी जब आती है उससे आपको जो भगवान श्री कृष्ण के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है, उस दिन से आपको एकादशी के व्रत शुरू कर देने चाहिए, और उस समय पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जब हम पूजा की बात करते हैं तो भक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कृष्ण जो है ना वो आकर्षण का स्वरूप भी हैं। आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में अलग अलग जगहों पर की जाती है, और शायद देशवासियों से भी ज़्यादा बाहर के लोग भगवान श्री कृष्ण को इतने मनमोहक तरीके से पूजा करते हैं उनकी। तो 16 कलाओं में भगवान श्री कृष्ण पारंगत हैं, 16 ही कलाओं में जो चंद्रमा है उनके अंदर भी पाई जाती हैं। इसीलिए अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्थित करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा ज़रूर कीजिए, एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिए, और एकादशी के दिन कोशिश कीजिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें, या फिर नारायण कवच का पाठ ज़रूर करें।